नमस्कार, इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा की विधानसभा भरतला जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है वसंत वैली पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि हाल ही में अभी रिजल्ट आए हैं हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के, तो किस तरीके के रिजल्ट आए हैं, परीक्षाएं किस तरीके के माहौल में संपन्न हुई थी। 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो संस्थान ने क्या-क्या नई-नई डेवलपमेंट की है इस बार। मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, संस्कृति संस्कारों के ऊपर संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है। सदवैलिया आपकी पूरी टीम का बहुत-बहुत स्वागत करता है आपके आने के लिए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला सवाल, चूँकि आज खुशी का माहौल है, कल ये परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, किस तरीके के परिणाम रहे? मैं समझता हूँ कि इस वर्ष शायद सबसे बेहतरीन लगातार भर्सना में 3, 4, 5 साल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का बसंत वैली अपने आप में सर्वोपरि रिजल्ट दे रहा है। और इस वर्ष तो बहुत ही बेहतरीन। मैं कहना चाहूँगा कि एक भी बच्चा मेरे यहाँ ऐसा नहीं है जिसने 85% से कम और अपर में 96% तक बच्चे यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। जी। सर, कैसे संभव हो पाया 2 साल कोरोना महामारी, शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से खत्म, उसके बाद फिर ये स्थिति, ये अचीवमेंट कैसे संभव हुआ? ये सही बात तो ये कि हम बहुत पहले से कोरोना में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस रहीं और किस तरीके से बच्चों को मैनेज किया जाए। एक तो मैं क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट पर कभी ध्यान नहीं देता हूँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दे रहा हूँ। और हर हालत में मेरा प्रयास रहता है कि जिन बच्चों को मैंने शुरू से एडमिशन्स दिए, मैं कोई एडमिशन बाहर का 9th और फर्स्ट ईयर में नहीं करता हूँ। जो मेरी पौध है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं उनको ला कर के लाता हूँ। जी। और यही उद्देश्य रहता है कि हमें रिज़ल्ट देना है, अच्छी क्वालिटी से। और मैं दम के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे बच्चों से अन्य विद्यालय के कोई भी आदमी कॉम्पिटिशन करके तुलना करवा ले और इस तरह से उनको तैयार करते हैं। और इस वर्ष एम है कि आप फिर हम तो कहेंगे कि आप इंटरव्यू में यहाँ आएँगे, अभी तो सत्र शुरू हुआ है। यही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे जाएँगे, आपको लगभग सारे बच्चे 90 से क्रॉस करके आपको दिखाएँगे। ये हमने लक्ष्य दिया है सारे बच्चों से लेकर गार्जियंस और टीचर्स को भी। शुभकामनाएँ सर हमारी आपके साथ हैं। अभी आपने कहा इस वाले वर्ष में। इस वर्ष जब शुरुआत हुई है, नए सत्र की शुरुआत हुई है, संस्थान ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार क्या-क्या डेवलपमेंट की? जी, सबसे पहले तो मैंने अभी एक पेरेंट्स मीटिंग रिजल्ट दी ना, पेरेंट्स मीटिंग में बुला कर के गार्जियंस से कहा, जिसमें उनकी डेली मॉनिटरिंग तो वो चली रही थी। कहीं-कहीं पर ऐसा जो हमने हमारे यहाँ से टीचर्स जब गार्जियन से संपर्क करने जाते हैं उनके घरों पर, तो वहाँ से एक बात निकल कर के आई कि हम बच्चों को यहाँ पर तो पढ़ाते हैं। बच्चा यहाँ पर कॉलेज के टीचर से हमारे अनुशासन में लेकर के वो पढ़ता है सब कुछ। कभी-कभी कहीं पर ऐसी भी शिकायत आई कि बच्चा अपेक्षाकृत घर पर कम ध्यान देता है। और एक जो सिस्टम में आया है कि लोगों को बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये उम्र भी उनकी ऐसी होती है कि वो गार्जियंस को बहका करके कभी न किसी कोचिंग संस्थान की तरफ भी कुछ मूव करते हैं जिससे उनको कुछ मन एक रिलैक्स टाइप में हो। उसके लिए जब हमने ये प्रयास मैंने जब उतनी सीमित संख्या में स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने टीचर से कहा है कि आपको हर हाल में 1 वर्ष में, चाहे वो हाई स्कूल का हो, इंटर का, 2 बार सिलेबस हमें रिपीट करवा कर के दिखाइए और उसका हम ही वो करते हैं। गार्जियन से पर सैटरडे मैंने उनसे प्रॉमिस और रिटन में आज भी वो चेकिंग हुई थी और मैं उसे खुद मॉनिटर कर रहा हूँ कि गार्जियन से 1 सप्ताह की पर डे मैं वो सैटरडे को 1 सप्ताह की रिपोर्ट मँगाता हूँ। क्या बच्चे की एक्टिविटीज़ रही? क्या बच्चा घर पर माँ-बाप का कहना मानता है कि नहीं? क्या बच्चा अपना समय आउट में कितना कैसे बच्चों के साथ खेलता है? उसकी रफ लैंग्वेज से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा के साथ संस्कार। और मेरा टैगलाइन ही है शिक्षा से संस्कार तक, तब तो एजुकेशन है। ये प्रयास है मेरा और हम गार्जियंस के सहयोग से ये करके दिखाऊँगा। मैं कहता कम हूँ, करता ज़्यादा हूँ, दिखा कर के दिखाएँगे। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं तो समझता हूँ कि अगर शिक्षा नहीं तो आदमी उसे मानव ही नहीं कहा जा सकता है। केवल मानव ही ऐसी चीज़ है, वो प्राणी है और जो शिक्षित होने के कारण वो मानव कहलाने का हकदार है। अन्यथा तो वो जानवर 2 पैर और 4 बाल पैदा हो सकता है।
तो निश्चित तौर पर शिक्षा तो सब कुछ है, बिना शिक्षा के सब कुछ हो ही नहीं सकता है। उसमें मानव कहलाने का हकदार नहीं है वो। आप जिस परिवेश में हैं, यहाँ अधिकतम गरीबों, किसानों, मज़दूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं। संस्थान की तरफ से किस तरीके का सहयोग रहता है? मेरे पास आज ही हम ऑन कैमरा इस बात को कर रहे हैं। एक नहीं कम से कम 4-4 6-6 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जिनकी बुक्स से लेकर के और पढ़ाई और गाड़ियों तक फ्री है उन बच्चों की जिनके या तो माँ-बाप नहीं या बच्चे उनके पेरेंट्स इस लायक नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकें। लेकिन उनकी सोच है ये कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना, बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मैं मानता हूँ कि गरीबी अपने आप में कोई ऐब और कमज़ोरी नहीं है। तो उसके लिए संस्था पूरा मदद करती है और हम खुशी की बात तो ये है कि अभी बीएसए इटावा के यहाँ से ये संस्था को चयनित और 2 संस्थाओं को किया, उसमें आपका भी विद्यालय है, तो निःशुल्क उसमें है। तो मैंने इनको बुक्स से लेकर के सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कराता हूँ। गार्जियन से एक कहना है कि जो देने लायक हैं फीस, वो अवश्य संस्था का सहयोग करें और जिससे हम पात्र व्यक्ति की मदद कर सकें। मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि हम किसी रिश्तेदार को बिरादरी से लेकर के, जात को लेकर के मेरे पास कोई जात धर्म वाला नहीं है। अगर वो गरीब है, तो गरीब इंसान की मदद होनी ही चाहिए। बशर्ते वो पात्र हो शिक्षा का। सर आखिरी सवाल आपसे है। आपने देखा चूँकि बहुत लंबा अनुभव आपका भी रहा शिक्षा क्षेत्र में, लड़के और लड़कियों में पेरेंट्स भेदभाव करते हैं। शिक्षा को लेकर लड़कों को आगे करते हैं, लड़कियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। तो आपकी तरफ से ऐसे लोगों जो इस मानसिकता के लोग हैं, उनसे क्या संदेश है? ये अच्छी बात तो ये है कि अब समाज थोड़ा आगे आया है। बहुत जागरूक जो गार्जियंस हैं, अब ये कम हुआ है, लेकिन सच्चाई यही है, उसे नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता है और मेरी संस्था का प्रयास ये और आपको सर बताना चाहेंगे कि ऑल टोटल मिला कर के अगर रिज़ल्ट को देखा जाए, चाहे किसी क्षेत्र में आप जाइए, लड़कियाँ सबसे आगे हैं। और हम पूरा का पूरा फ़ोकस रखते हैं, हमारा समाज रखता है, चाहे वो उन्हें नर्क और स्वर्ग का डर हो या अपनी आने वाली पीढ़ियों, संतानों का उसका डर हो, तो वो लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए करें। जबकि मैं संदेश यही मेरा संदेश है संस्था के माध्यम से, मैंने आज तक अपनी लाइफ़ में कितने ऐसे गार्जियंस देखे हैं जो अपने बच्चों से पीड़ित देखे हैं, पुत्रों से। लेकिन शायद मुझे कभी ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिला कि एक माँ-बाप अपनी पुत्री से पीड़ित हों। एक और हम कहना चाहेंगे कि एक अगर बच्चे को आप पढ़ाएँगे, तो आप केवल अपने एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जब एक बेटी को आप पढ़ा देंगे, तो कहीं न कहीं कि वो घर में जाकर के बहू भी बनेगी और वो उससे आने वाली संतान से लेकर कम से कम 2 पीढ़ियों को वो पढ़ाएगी। तो अवश्य बेटियों की तरह वो मेरी संस्था के द्वारा खासकर बेटियों के लिए कोई एडमिशन शुल्क नहीं है, एडमिशन निःशुल्क है और अगर बेटियों के साथ कहीं पर उनको मोटिवेशन से लेकर बहुत कुछ यहाँ से किया जाता है और मेरा प्रयास है, मुझे खुशी भी है कि ये संस्था क्या हमारे चौधरी जसवंत सिंह पीजी भी हैं, कॉलेज में भी अगर आपको मिलेगा, तो नियर अबाउट 65% बेटियाँ मिलेंगी और 35% स्टूडेंट्स मिलेंगे, ये वाइस। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी अभी हाल ही में परीक्षा परिणाम आए हैं। आशा है कि आने वाला वर्ष भी आपके लिए बहुत अच्छा हो। बहुत-बहुत बधाई आपको, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।